और सबसे ज्यादा वृद्धों पे। आजकल वृद्धों पे कोई रखना नहीं चाहता क्योंकि उनका खुद का अपना बजट पूरा नहीं हो पाता है। जीवन में जितनी आवश्यकता खाने की है हमें सरकार ने बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा रखी है जिससे जीवन यापन अस्त व्यस्त हो चुका है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार आज अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री के द्वारा अब से कुछ ही समय बाद कहीं ना कहीं बजट जो है प्रस्तुत किया जाएगा। भाई बात करें तो इस बार जो प्रदेश सरकार है उसके द्वारा किसान कल्याण के रूप में जो है इस वर्ष को घोषित किया है। अब देखना होगा जो बजट प्रस्तुत होने जा रहा है उसमें किस तरह का पिटारा सरकार के द्वारा बोला जाएगा। देखते जानते हैं मौजूद है लाडली बहना भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इस बार का जो बजट है क्या कुछ देने जा रहा है, क्या कुछ आशा है? आशाएं तो यही है कि हमारे जो 4 स्तंभ है उनके ऊपर युवाओं हो, महिलाओं हो, गरीब कृषकों उनके ऊपर उनकी योजनाओं को लेकर उनको आगे बढ़ाने के लिए बजट होना चाहिए। मैं बहनों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि हम लाडली बहना तो दे रहे हैं लेकिन उनके स्टार्टअप के लिए लखपति दीदी जैसी और कई योजनाओं को उनको अधिक से अधिक लाना चाहिए जिससे बहनें अपने पैरों पर खड़ी हों और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बहनों के याद में घर का पूरा घर खर्च रहता है, पूरा महीने भर का चलाती हैं, ऐसे में तेल गैस वगैरह जो भी महंगी है, क्या कहेंगी सरकार से कम होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। सिलेंडर थोड़ा बहुत महंगा है इस समय, 150 का 1000 का सिलेंडर आ रहा है, कम होना चाहिए सिलेंडर। पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं, वो भी कम होना चाहिए क्योंकि हम लोग सब गाड़ी जो महिलाएं चलाती हैं, पेट्रोल इतना महंगा है कि आप एक राउंड लगाओ पेट्रोल खत्म। तो पेट्रोल के दाम भी कम हो जाए। बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी है कि फीसें बहुत ज़्यादा स्कूलों की हैं, स्टेशनरी बहुत महंगी है, थोड़ी कम होना चाहिए। बुढ़ापे में बच्चे सहारा कम बनते हैं, ऐसा सुनने में मिलता है। वृद्धा पेंशन की बात करें, अन्य सुविधाओं की बात करें, सरकार ने बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा रखी है जिससे जीवन यापन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसलिए वृद्धाश्रम में जो आप लोगों को 600 रुपए देते हो और कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो अगर नहीं मिल पाता तो उन पे विशेष ध्यान दे। और 600 रुपए में होता क्या है, एक सब्जी भी हफ्ते भर के 600 में नहीं आती, वो क्या खाएंगे? और उनसे जो लड़के बच्चे आजकल के हैं वो अपने ही खर्चा नहीं उठा पा रहे, इसलिए माँ बाप के हाथ जोड़ रहे हैं। या तो रोड पे भीख मांगती है या मंदिरों में बैठ जाती है या फिर एक दूसरे का घर मुंह ताकती है। इसलिए बेसहारा महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाए और सबसे ज्यादा वृद्धों पे। आजकल वृद्धों पे कोई रखना नहीं चाहता क्योंकि उनका खुद का अपना बजट पूरा नहीं हो पाता है। लाडली बहना योजना चल रही है, 1500 तो हो चुके हैं, क्या आशा और उम्मीद है कि 3000 कब हो जाए? हाँ, यही आशा है कि 3000 हो जाए। कितनी मदद मिलती है? अभी तो 1500 रुपए में बच्चों को नहीं हो पा रहा है ना, और फीस भी बढ़ चुकी है, तो बच्चों कहते मम्मी फीस बढ़ गई, 1500 रुपए में कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा और भी हो जाए। मनमोहन भैया से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा 3000 करने की कोशिश करें। क्या उम्मीद है इस बार के बजट से? उम्मीद तो बहुत है लेकिन अमल होता है कि नहीं होता कि ये पता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा महिलाओं को परेशानी होती है। कोई भी वो होए समस्या, क्योंकि अपनी घर की महिला सबसे मुखिया होती है, उसे सबसे ज्यादा सब कुछ संभालना पड़ता है, तो सबसे ज्यादा परेशानी से होती है। जैसे रसोई का बजट ले लो तो उसमें सारी चीजें महंगी हैं। अपने बच्चों को जब एक पोषण आहार नहीं दे पाएगी अच्छी तरीके से तो तमाम तरह की बीमारियां। अच्छा, गहने भी बहुत महंगे हो गए हैं, सोना भी बहुत महंगा हो गया है। गहने सोने तो बहुत महंगे हैं लेकिन उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। जीवन में जितनी आवश्यकता खाने की है हमें, यानी कि गहने सोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो टैक्सेस लगे हुए हैं, क्रूड ऑयल है, तेल है, पेट्रोल है, इन पर कमी आए तो कहीं ना कहीं राहत मिले, क्योंकि महिलाएं पूरे महीने भर का घर खर्च चलाती हैं। ऐसे में उन्हीं को उम्मीद है सरकार से जाना कि सरकार हमें कुछ राहत देगी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।